हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स इसके नोट्स देखने वाले हैं। तो 1 मार्क के जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द पाथ थ्रू विच द करंट और चार्जेस, यू कैन से इलेक्ट्रिक चार्जेस, दे मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पर जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है जिससे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करते हैं वायर में और या पूरे सर्किट में, उसको हम एक सर्किट कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव कर रहे हैं वायर में, इस पाथ को हम कहते हैं पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेम सम कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कंपोनेंट्स बताएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के, बैटरी, वायर, की, बल्ब आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ये चैप्टर से आ सकते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बैटरी। 1 मार्क के लिए शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हेन 2 और मोर सेल्स आर जॉइंड टुगेदर इट इज कॉल्ड अ बैटरी। जब एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा आप कह सकें, जब हम सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो उसको हम बैटरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डज द बल्ब ग्लो व्हेन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज ओपन। जब इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन होता है तो क्या बल्ब ग्लो करेगा। यहाँ देख लेते हैं हम डायग्राम के साथ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे गैप है सर्किट डायग्राम में, तो यहाँ क्या बल्ब ग्लो कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के सर्किट को हम कहते हैं ओपन सर्किट। तो आंसर क्या आएगा, नो, द बल्ब विल नॉट ग्लो व्हेन द सर्किट इज ओपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द टर्म फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है, a thin wire inside a lamp that glows when electric current is passed। तो ये भी एक 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज अ टॉर्च। टॉर्च क्या होता है, द लाइटिंग डिवाइस दैट ग्लोज इट्स लैम्प व्हेन electricity is passed from the cells। So now let us move on to the next question जो कि 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। देखिए, वाई वायर्स मेड ऑफ कॉपर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा 1 मार्क के लिए। तो आंसर देखते हैं, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज लेस कॉस्टली मेटल। तो जाहिर सी बात है, कॉपर गुड कंडक्टर है, जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और बहुत ही चीप है, तो इसीलिए कॉपर वायर्स यूज्ड होती हैं। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बैटरी। सो पहला पॉइंट आप देखेंगे, ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है, अ बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज कनेक्टेड बाय प्लेसिंग द सेल्स प्रॉपरली इन अ सेल होल्डर सो दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। थर्ड आप लिखेंगे पॉइंट, अ मेटल वायर इज देन कनेक्टेड टू ईच अदर ऑफ द 2 मेटल क्लिप्स ऑन द सेल होल्डर। ओके, तो यहाँ पे हम एक रफ सा डायग्राम देख लेते हैं बैटरी का। यहाँ पे देखिए आप, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, इस तरीके से आप बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वो भी 3 मार्क के लिए एप्लीकेशन बेस्ड है, शॉर्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। सो वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कवर्ड विथ प्लास्टिक और रबर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं 3 मार्क के लिए। पहला है, इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विथ प्लास्टिक और रबर बिकॉज these materials are insulators. They prevent electric current from escaping the wires and also protect people from electric shocks. Additionally, the insulation keeps the wires from touching each other and causing short circuits. So this is the question
you can write in the exam. For this is for 3 marks. Okay, the answer. Now see the next question here. थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे. An LED required 2 cells in series to glow. Tanya made the circuit as shown in figure. Will the lamp glow? If not, draw the wires for correct connections. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको पिक्चर दिया गया है और आपको बताना है कि यहाँ पे बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा है. ठीक है, तो पहले आंसर देख लेते हैं, फिर उसका डायग्राम देखेंगे. तो ये भी 3 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा. The lamp will not glow as the circuit has been not made correctly. यहाँ पे सर्किट अच्छी से नहीं बनाया गया है, करेक्टली नहीं है बनाया है. The correct circuit should have positive terminal of first cell connected to the negative terminal of the second cell. The positive terminal of the second cell should be connected to the positive terminal of the LED and the negative terminal of the first cell should be connected to the negative terminal of the LED. मतलब क्या, यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पिक्चर देखा, पॉजिटिव टर्मिनल जो था LED का वो पॉजिटिव टर्मिनल सेल से लगा हुआ है और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल कहाँ लगा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल में. सो ये गलत कनेक्शन है. तो जब आप सही कनेक्शन बनाएंगे तो आपको पॉजिटिव टर्मिनल LED का पॉजिटिव टर्मिनल सेल से कनेक्ट करना है और नेगेटिव टर्मिनल LED का नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल से कनेक्ट करना है, तभी ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा. तो इस तरीके के आपको डायग्राम बनाना है. डायग्राम 1 मार्क के लिए और एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको 2 मार्क्स के लिए लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि देख सकते हैं आप. व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सेल? What happens when the chemicals stored in the cell are used up? So, आंसर रहेंगे 3 पॉइंट्स के. फर्स्ट रहेगा, an electric cell is a portable source of electric current. पोर्टेबल सोर्स है जो आप यहाँ से वहाँ लेकर जा सकते हैं. It works on the chemicals stored inside the cell. When the chemicals stored in the cell are used up, the cell stops working and cannot be used in the circuit. So this is the answer for this question. 3 points you have to write for 3 marks. Now see question. Next question. In figure, in which case the lamp will not glow when the switch is closed. तो यहाँ पे 4 आपको सर्किट डायग्राम दिए गए हैं और आपको बताना है कि कहाँ पर कौन से फिगर में सेल ग्लो नहीं करेगा. तो जैसे कि देख सकते हैं A, B, C और D. तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, ज़रा सोचिए और कमेंट बॉक्स में बताइए. चलिए मैं आंसर आपको बता देती हूँ. आंसर है इन केस ऑफ थर्ड सर्किट. यहाँ पे जो थर्ड इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पे लैम्प ग्लो नहीं करेगा. This is an LED lamp and its positive terminal is connected to the negative terminal of the battery. तो आपको रीज़न देना है कि क्यों यहाँ बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि LED का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल के बैटरी से कनेक्टेड है, इसीलिए ये सर्किट वर्क नहीं कर रहा है. ठीक है, तो ये भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. वाई वी यूज स्विचेस इन इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्विचेस का क्या यूज होता है. अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. अगेन 2 पॉइंट्स. स्विचेस इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर यूज टू मेक और ब्रेक द सर्किट. या तो वो बनाता है सर्किट को या तो ब्रेक करता है. व्हेन रिक्वायर्ड, जब हमारी मर्जी से, है ना. कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट. सो दिस इज द पॉइंट फॉर दीज 2 क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई स्विचेस आर यूज्ड and the second is what is the direction of flow of current. So these are the 2 points that you have to write for the answer. Next question, fill in the blanks आप देख सकते हैं. The top metal tip
tip of electric cell is called the positive terminal. Next आप देखेंगे dash is the material that allows electric current to pass through it, that is the conductor. Dash is a insulator, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं rubber. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे एन इलेक्ट्रिक लैम्प एमिट्स लाइट व्हेन डैश ग्लोज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, फिलामेंट. नाउ सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एन ओपन सर्किट. ओपन सर्किट क्या होता है, ये आ सकता है 3 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और 2 मार्क के लिए आपको एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा. सो एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, व्हेन द सर्किट इज इन द ऑफ पोजीशन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इज इनकम्प्लीट, द सर्किट इज देन सेट टू बी ओपन. यहाँ पे देख सकते हैं देयर इज अ गैप and no current will flow through the circuit. So explanation will be of 2 mark and the diagram will be of 1 mark. Now let us see the last question. Scoring question है आपके लिए. So let's see. और ये एग्जाम में पूछा जाता ही है. 1 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं. Draw the symbols of the following circuit components. इलेक्ट्रिक सेल आप कैसे ड्रॉ करेंगे, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी कनेक्टेड टू द ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड हियर, दैट्स हाउ यू कैन मेक अ बैटरी. इलेक्ट्रिक लैम्प बनाएंगे विथ अ सर्कल एंड अ क्रॉस. एलईडी कैसे बनाएंगे, विथ अ एरो हेड. यस, वायर, सिंगल लाइन, स्विच इन ऑफ पोजिशन, यू कैन सी हियर देर इज अ गैप, सो द सर्किट विल नॉट ग्लो. सो these are some of the questions that can be asked in the exam. So thank you friends, we'll meet in the next video.